इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, तहरीक तालिबान का पाकिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। मारे गए फौजियों में मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह भी शामिल है। 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को मेजर अब्बास ने ही पकड़ा था। परेशानी वाली बात है, लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक्त, ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है? SPR जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मेजर सईद मोइज अब्बास और लांस नायक जबरानुल्लाह शहीद हो गए। पाकिस्तान में ऑब्वियसली हम बड़े कंसर्न हैं। मैं हमेशा प्रमोट करता रहूं पाकिस्तान के भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, चाइना सबसे रिलेशनशिप ठीक होने चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली वे मूविंग फॉरवर्ड। प्यार के अलावा दूसरी लव के अलावा, डायलॉग के अलावा देयर इज नो थर्ड वे टू मूव फॉरवर्ड। इकोनॉमी के साथ एक दूसरे के साथ कंपीट करने बजाय कि एक दूसरे के आप माओ के बच्चे मारे। मैं आज भी उसका फर्म बिलीवर हूं। डॉक्टर जयशंकर जो उन्होंने एक बात की एक जगह पर, वर्किंग विद इंडिया विल गिव यू बेनिफिट, और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि इसमें भारत का कितना हाथ है, इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत हमारे पीछे पड़ा रहता है और हर वक्त राह की साजिश चलती रहती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राह की साजिश है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से टीपीपी पाकिस्तानियों को ठोक रही है, पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रही है। दोस्तों, टीटीपी ने पाकिस्तान के उस जनरल को ठोक दिया जिसने अभिनंदन को पकड़ा था। जब दोस्तों अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान में गिरा तो उसे अभिनंदन को पाकिस्तान के एक जनरल ने पकड़ा था। उसे टीटीपी ने ठोक कर 72 उरों तक पहुँचा दिया है। और दोस्तों, पाकिस्तानी ये बोल रही है काम रो कर रही है और टीटीपी की मदद भी रो कर रही है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफिरों की हेल्प कोई नहीं लेता। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी बेफालतू का प्रोपोगंडा करते हैं। दोस्तों, ये बलूचिस्तान वाले भी उनको आए दिन ठोक रहे हैं पाकिस्तानियों को, क्योंकि दोस्तों इन्होंने खुद ही अपने रिलेशन बिगाड़े हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान ने खुद ही अपने रिलेशन बिगाड़े हैं, और बलूचिस्तान को बनाने वाला भी पाकिस्तान खुद है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। और दोस्तों, आए दिन ये ठोकते रहते हैं बलूचिस्तान वाले पाकिस्तानी आर्मी को। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर जो पाकिस्तान में जिनका जहाज़ गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज़ गिरा। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें ज़रा। ये अगर हमारे फौजियों पे देखें, बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फौजियों पे बहुत हमले होते हैं। इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, परेशानी वाली बात है। ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है, या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहाँ पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वज़ीरिस्तान के अंदर उनके साथ एक लांस नायक है, वो भी शहीद हुआ। और वैसे भी देखें, जंगें हो जाती हैं, लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली उस बंदे का शहीद होना जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार किया उस वक्त, ये थोड़ी सी एक चीज़ है जिसको मैं वाकई स्टडी करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है जो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे, समझ रहे हैं? क्या ये रूटीन का हमला था या कि इसके पीछे कुछ है? ये एक सवाल जो है वो दैट इज़ देयर, और मेरा ख्याल है इस सवाल को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी कराना चाहिए कि ये हुआ क्या है, और ये अभिनंदन वाली स्टोरी इसके पीछे, क्योंकि इस मेजर की जो फेम है वो अभिनंदन है।
तो अगर अभिनंदन इसकी जो फेम है तो क्या, देखिए इंडिया जो है इसमें वो रिवेंज लेना वो भी नहीं भूलता। मेरी एक ज़ाती राय है इसमें, मतलब आई मे बी रॉन्ग, या फिर ये है कि ये बंदा टेक्निकली ही इस ऑफिसर की वहाँ पे जान चली गई है। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज़ शाह इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहाँ से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहाँ से इंडिया के साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो इन्होंने 14 साल पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व किया, और कहा जाता है कि उनको एंटी टेरर जो ऑपरेशंस हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। आशिफ महमूद साहब, इस वक्त एक खबर चल रही है, अब क्योंकि ये खबर अभी के अभी की है और आप इंडिया और पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं उसके ऊपर भी काफी अच्छी बात करते हैं बड़ी। मैं आपको इस वक्त डॉक्टर जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक बात की एक जगह पर। आप पहले ये एक लाइन जो उन्होंने कही है सुन लीजिए, फिर मैं आपसे इस पे सवाल करना चाहूंगी। The end of the day, the logic, look, every one of our neighbors must realize that working with India will give you benefits. Not working with India has a cost. वर्किंग विद इंडिया विल गिव यू बेनिफिट, और अगर आप काम नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो फिर आपको जो है इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब वो ये कह रहे हैं कि कोई नेबर काम नहीं करेगा तो उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। जी सर, ओवर टू यू। जी सच्ची बात है, मैं बल्कि खुश हुआ हूँ जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से, क्योंकि जैसे जंग का माहौल बना हुआ था और हम एक दूसरे को बुरा भला और गालियां नकार रहे थे और दुश्मनी और नफरत का माहौल है, उसमें इतनी सैनिटी वाली बात करनी, इतनी लॉजिकल और रैशनल बात करनी, बात बड़ी सिंपल और सादा है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अगर आप एक गुड नेबरली रिलेशन रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं रखते तो जाहिर है कि हित्ते में तनाव होगा, दुश्मनी होगी, नफरत होगी, जंगबाजी होगी। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।